नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेरिवेशन लेके आए। एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स का डेरिवेशन करा दीजिए। हालांकि ये डेरिवेशन बहुत छोटा सा होता है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी पूछा आता है। तो हम डेरिवेशन तो कराएंगे ही कराएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है ऐसे डेरिवेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा वर्क का एक डेरिवेशन है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है लगातार, हो सकता है एक्स के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो या हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक पाथ मान लिया है, कोई जिगजैग पाथ माना है और इस जिगजैग पाथ पे जो हम लोग ने इनिशियल पॉइंट लिया है वो ए है और फाइनल पॉइंट जो लिया है वो बी है, ठीक है। अब इस पाथ में हमने क्या कर लिया है, क्योंकि आपको बताया वेरिएबल फोर्स है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स होगा। तो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, जैसे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F1 है, ठीक है। जितना वो डिस्टेंस कवर किया वो डेल्टा S1 माना है और जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो θ1 है। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, ठीक है। जितना डिस्टेंस कवर किया, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी, वो डेल्टा S2 है और जो थीटा है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो है आपका θ2। इसी तरीके से हम लोग n तक गए हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स तक गए हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस तक गए हैं। तो n वाले पॉइंट पे हमको क्या मिला कि जो फोर्स लग रहा था वो था Fn के बराबर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो बॉडी ने उस फोर्स के थ्रू या उस फोर्स की वजह से वो है डेल्टा Sn। और जो एंगल बन रहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो है θn। ये तो हमारा डायग्राम था, जो हम चाहें तो डेरिवेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम बनाने के बाद, जिससे आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा डेरिवेशन में। देखिए हम आपको बताते हैं कि इस डेरिवेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट केस में W1 क्या होगा, ठीक है, तो वर्क डन बाय द फर्स्ट फोर्स या F1 वो क्या होगा, तो W1 के बराबर होगा। W1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा S1 इंटू F डॉट डी थीटा होता है या F डॉट डी एस होता है, तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो F इंटू एस, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस θ1 हो जाएगा, ठीक है। ये वर्क डन बाय द फर्स्ट फोर्स या F1। इसी तरीके से W2 निकाल लीजिए। W2 क्या आ जाएगा, ये F1 था, ये F2 हो जाएगा इंटू डेल्टा S2 हो जाएगा इंटू कॉस θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क पहला आ गया, पहले फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो आ गया, सेकेंड फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो आ गया। इसी तरीके से क्या करिए, क्योंकि तीन फोर्सेस हम लोग ने लिए हैं तो W3 भी निकाल लीजिए। ये आ जाएगा ये हो जाएगा F3 इंटू डेल्टा S। ये याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई है बेसिक, ठीक है, क्योंकि वर्क होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। इंटू क्या हो जाएगा, कॉस θ3 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे ऐसे करके आप कई सारे वर्क देखेंगे अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आखिरी वाला वर्क देख लेते हैं जिसको कहा गया है WN। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FN इंटू डेल्टा SN इंटू कॉस θn। अब हमको क्योंकि टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, WT मान लिया, वो हो जाएगा वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाय थर्ड फोर्स, डॉट 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 जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया गया वही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। आपको पता होगा वर्क जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सीधे सीधे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा, वही सेम उतार दीजिएगा, F1 डेल्टा S1 कॉस θ1 प्लस F2 डेल्टा S2 कॉस θ2 प्लस F3 डेल्टा S3 कॉस θ3 डॉट 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 ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Fn डेल्टा Sn कॉस θn। ये आपका यहाँ मिल जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सब में Fs कॉस θ वाले टर्म आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सबमेशन का साइन यूज़ कर सकते हैं। सबमेशन का मतलब है सारे जितने भी F i इंटू
डेल्टा एस आई इंटू कॉस थीटा आई, ये लिख दिया। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है, तो आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन लिख दिया। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, ये निकालना बड़ा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। और इंटीग्रेशन कब यूज़ कर सकते हैं, जब ये थीटा जो आपको डेल्टा एस दिखाई पड़ रहा है, ये वैल्यू बहुत छोटी छोटी ली जाएंगी। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फोर्स के द्वारा, अलग अलग फोर्सेस के द्वारा जो डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही हैं, अगर उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, देन वी कैन से दैट, आपको ये लिखना पड़ेगा जो हमने बताया, देन वी कैन से दैट वर्क डन जो हो जाएगा, टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर जो यूज़ होगा वो इंटीग्रेशन यूज़ होगा। अब इंटीग्रेशन किसको करेंगे ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो वर्क का जो फॉर्मूला था उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या बन रहा था, ये बन रहा था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। या तो f इंटू एस भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो f डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो f कॉस थीटा तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि f कॉस थीटा हर जगह पे, देखिए ये अगर f है तो ये वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए ये f है इधर की ओर और ये आपका थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो f कॉस थीटा हो गया, ठीक है, ये आपका फोर्स है। और जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो ds की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और कहाँ से कहाँ तक लिया हम लोग ने, पॉइंट A से कहाँ तक, पॉइंट B तक। तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल ds ये वैल्यू भी क्या हो सकती है, इस पर लागू हो सकती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल दी वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। ऐसे करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हो रहा है उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम, जहाँ से शुरुआत हुई और जहाँ तक एंड हुआ वहाँ से वहाँ तक आप इंटीग्रेशन करेंगे, किसको, ds को इंटीग्रेट करेंगे और फॉर्मूला ले लेंगे f cos थीटा। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हमको ये डेरिवेशन यूज़ करना है, या इसका एप्लीकेशन क्या है वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चन की, उसको चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी, ठीक है, PARELL पैरेलल जब होंगे, ठीक है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और आपका तब वर्क क्या हो जाएगा, f डॉट डी एस, मतलब f इंटू डी एस सीधे सीधे हो जाएगा। अगर ये एंटी पैरेलल होते हैं तो f एंड डेल्टा एस ये दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब यह है फोर्स उधर लग रहा था, डेल्टा एस इधर की ओर आ रहा है। फ्रिक्शन के केस में मेनली होता है, ठीक है। तो उस केस में जो थीटा बनता है वो 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री बनेगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो निगेटिव वर्क किस केस में बनता है, जब फोर्स और डेल्टा एस के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, या 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। और तीसरा केस क्या बनता है, जब f एंड डेल्टा s इन दोनों के बीच का एंगल जो है या एक है परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो जो फोर्स लग रहा होता है वो अंदर लग रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट एक रेडियल डायरेक्शन में हो, मतलब सीधे हो रहा होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा होता है, जिस वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री थीटा हो गया, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूछे जाते हैं तीनों कंडीशन, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हमको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए ये हम लोग ने क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, एक पार्टिकल है मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या दी गई है, x के फॉर्म में दी गई है। इसका मतलब x या डिस्टेंस के साथ फोर्स क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। अब कहा गया ये जो फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, मतलब रेस्ट से, और कहाँ तक जाता है, 3 मीटर तक जाता है, ठीक है। द वर्क डन इज, अब आपको बताना है वर्क डन क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता चल चुका है वेरिएबल फोर्स वाले के केस में, कि F डॉट डी एस,
इंटीग्रेशन किया जाएगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। अब समझिएगा फोर्स क्या है, फोर्स आपके पास है 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ds आप नहीं लिखेंगे, ds का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये ds जो है वो dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि s जो है वो फंक्शन किसका है, x का है, ठीक है। s जो है वो, अभी हम मान लीजिए y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 लिखा होता, ठीक है, तब हम क्या करते, कट गया था, एक फ़ोन आ गया था, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एफ डॉट डी एस बताया हमने, फोर्स की जगह क्या रख दिया, 2x प्लस 3 रख दिया, और ds की जगह dx रख दिया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3 तक जा रहा था बॉडी, तो यहाँ पर क्या हो जाता, तभी आपको दिया होता है f इज इक्वल टू 2y प्लस 3, y के फंक्शन में दिया होता। तो जिस भी चीज़ के फंक्शन में दिया होता है, हमारा इंटीग्रेशन का जो dx dy ds होता है वो उसी तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर dy रख देते। तो फिलहाल अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो अपर लिमिट हो गई 3, लोअर लिमिट हो गई 0, ठीक है। अब समझिएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट अलग अलग किया जाता है। तो 2x का इंटीग्रेशन अलग होगा, ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये 0 से लेके 3 तक होगा, ठीक है। और इसके आगे dx लिख दीजिए, प्लस 3 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 3dx कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन, 0 से लेके 3 तक। जब ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं इंटीग्रेशन में, आप लोग ने पढ़ा होगा, सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है इंटीग्रेशंस को या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा, प्लस अब देखिए ये 3 बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x डायरेक्टली हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। अब ये क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में x स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हुआ था, 0 से लेके 3 तक, और ये आया था x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हुआ था, 0 से लेके 3 तक। अब x स्क्वायर में आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस यहाँ पर x की पावर 3 है, तो अब देखिए मतलब x का पहला जो अपर लिमिट है वो 3 है, तो ये 3 सीधे सीधे उतर जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट्स। अगर फोर्स मान के चलते हैं, फोर्स अगर ऐसे करके न्यूटन में दिया गया है तो हम क्या रखते हैं, न्यूटन मीटर रख देते, तो हमको सीधे सीधे क्या मिल जाता, जूल मिल जाता। न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए सेम लिमिट रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक। हम फोर्स की वैल्यू आपको कहते हैं, आप रखिएगा x स्क्वायर, ठीक है। फोर्स अगर ऐसे वेरी कर रहा है तो आप बताइएगा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसको ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी डेरिवेशंस हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।